बच्चों, आज हम 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेघालय। मेघालय एक मुख्तसर मजमून है। तो पहले हम मुख्तसर मजमून की तारीफ पढ़ते हैं और आप इसे अच्छी तरह से याद करें। ये 5 मार्क्स के लिए मुख्तसर मजमून आता है। उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी का आगाज सर सैयद से होता है। उन्होंने इस सिन्फ को समाजी इस्लाह के एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके बाद मजमून निगारी भी एक सिन्फ की हैसियत से राइज हो गई। समाजी मौज़ूआत के अलावा इल्मी, अदबी, फलसफियाना, साइंसी और दीगर मौज़ूआत पर भी मज़ामिन लिखे गए हैं। अब हम उनके मुसन्निफ के नाम पढ़ेंगे जो अहम मजमून निगार में शामिल होते हैं। हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आजाद, नजीर अहमद, मीर नासिर अली, नियाज फतेहपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्जा फरत अल्लाह बैग, अबुल कलाम आजाद, ख्वाजा गुलाम सैयदीन वगैरह उर्दू के अहम मजमून निगारों में शुमार होता है। मुख्तसर मजमून की एक शक्ल क्या है? इंशाइयाँ है। मुख्तसर मजमून की एक शक्ल इंशाइयाँ कहलाती है। इंशाइया और मजमून में कोई खास फर्क नहीं, लेकिन आम तौर पर इंशाइया में मिजाज और तंज या खुश मिजाजी का रंग होता है और इंशाइया निगार अक्सर बातें अपने हवाले से या अक्सर अपने बारे में ही बयान करता है। तो अभी हमने यहाँ तक इसकी तारीफ पढ़ी। अब हम सबक शुरू करते हैं। आप तारीफ को याद करें अच्छे से। ऊंची नीचे खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले, गहरी खाइयां और इनके दरमियान राग लापती आड़ी तिरछी बल खाती हुई नदियां और पहाड़ों की चोटी से गिरते हुए आबशार सियाहों को दावते नजारा देती है। आबशार का क्या मतलब होता है? झरना। और सियाहों का मतलब होता है जो टूरिस्ट, जो हाल के जो आबशार है वो लोगों को, टूरिस्ट को देखने के लिए दावत देते हैं। दावती नजारे का क्या मतलब होता है? देखने की दावत। ये खूबसूरत सुबह मेघालय कहलाता है। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि मेघालय को खूबसूरत सूबा क्यों कहा गया है, तो आप ये लिख सकते हैं ऊंची नीची खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले, गहरी खाइयां से ये पूरा आप यहाँ तक लिखोगे तो ये मेघालय की तारीफ होती है, इसलिए मेघालय को खूबसूरत सूबा कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे ये कब बना। जिसे 2 अप्रैल 1970, जिसे 2 अप्रैल 1970, ये डेट आप याद रखें। 2 अप्रैल 1970 में आसाम के जुनूबी हिस्सा गारो खासी और जिंतिया पर्वतों के इलाके को अलग करके तश्कील दिया गया, यानी कि बनाया गया। किस किस को कैसे बनाया गया? गारो खासी और जिंतिया पर्वतों के इलाके को अलग करके तश्कील दिया गया। इसके बाद इसके शुमाल में सूबा आसाम और जुनूब मगरिब में बांग्लादेश है। उसका कुल रकबा कितना है? 22,500 मुरब्बा किलोमीटर। कितना है रकबा? उसका कुल रकबा 22,500 मुरब्बा किलोमीटर। और इसकी आबादी कितनी है? तकरीबन 10 लाख। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, आप याद रखें। उसका कुल रकबा कितना है? 22,500 मुरब्बा किलोमीटर और इसकी आबादी कितनी है? 10 लाख। और ये कब बना है? 2 अप्रैल 1970 को। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। साल भर ये सूबा बादलों से ढका रहता है, इसलिए इसे मेघालय यानी बादलों का घर कहा जाता है। ये भी आप याद करें कि मेघालय क्या होता है? साल भर बादलों से ढका रहता है, इसलिए उसे बादलों का घर कहते हैं। यहाँ छोटे और नीचे पहाड़ी सिलसिले दूर दूर तक फैले हुए हैं। जमीन पठारी और ऊंची नीची है। पठारी का क्या मतलब होता है? वहां की जमीन जो एकदम पथरीली है, ऊंची नीची है। यहाँ का सबसे ऊंचा पठारी इलाका शिलोंग पीक है। ये भी मेन है, आप याद रखें, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आता है। ऊंचा पठारी इलाका कौन सा है? शिलोंग पीक कहलाता है। ये 6,500 फीट बुलंद है। कितना बुलंद है ये? 6,500 फीट बुलंद है। ब्रह्मपुत्र यहाँ की सबसे बड़ी नदी है और उससे मिलने वाली दूसरी बीसियों नदियां इस इलाके में बहती है। कहीं कहीं घास के मैदान है और सीढ़ी नुमा खेत नजर आते हैं। वहां के लोग खेती कैसे करते हैं? सीढ़ी नुमा खेत बनाकर उस पर खेती करते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। शिलोंग यहाँ का एक देवता है। शिलोंग कौन था? यहाँ का एक देवता का नाम है, उसी के नाम पर इस शहर का नाम शिलोंग रखा गया है। ये भी मेन पॉइंट है, अब ये भी याद रखें। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। शिलोंग यहाँ के एक देवता का नाम है, उसी के नाम पर इस शहर का नाम शिलोंग रखा गया है। शिलोंग देवता को नाच और गाने का बहुत शौक था। यही वजह है कि यहाँ के बाशिंदे आज भी रक्स व सरूद और दिलदादा है। शिलोंग की पहाड़ों को मलका भी कहा जाता है। शिलोंग को क्या कहा जाता है? शिलोंग को पहाड़ों की मलका भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखें, फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क्स के लिए आता है। शिलोंग को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मलका। ये शहर कदीम जदीद तहजीब का संगम है। ये शहर क्या है? कदीम जदीद तहजीब का क्या मतलब होता है? नई और पुरानी जो तहजीब है वहां की, उसका संगम है। यहाँ बड़ी इमारतों के साथ फूस की
झोपड़ियां भी जा बजा नजर आती है। फूस मतलब घास फूस की, यहाँ की बड़ी इमारतों के साथ साथ क्या नजर आता है, घास फूस की झोपड़ियां भी नजर आती है। अंग्रेजी लिबास के साथ आदिवासियों की रंगीन और ढीली ढाली पोशाकें भी देखी जा सकती है। कोई अंग्रेजी लिबास पहनता है तो कोई जो पुराना आदिवासियों का लिबास होता है ढीले ढाले वो पहनते हैं। पोशाके का मतलब होता है लिबास ही होता है, कपड़े। और यहाँ के जो गेम है, जो पसंदीदा गेम कौन कौन से हैं वहाँ पर, क्रिकेट, पोलो और गोल्फ यहाँ के पसंदीदा खेल है। तो ये छोटी छोटी मेन मेन जो पॉइंट है आप याद रखिए, जब आप खुलासा लिखते हैं तो आप उसमें ये सब लिख सकते हैं। जो मेन मेन पॉइंट होते हैं, खुलासा जो होता है, एक जो पूरे सबक का जो मरकजी ख्याल होता है वो आपको लिखना होता है छोटा करके। तो वहाँ के मशहूर खेल कौन से हैं, क्रिकेट, पोलो, गोल्फ यहाँ के पसंदीदा खेल है। हफ्ते के दिन यहाँ घोड़ों की रेस होती है। यहाँ का बोटानिकल पार्क, यहाँ क्या है, बोटानिकल पार्क बहुत मशहूर है, जिसमें दुनिया भर से तकरीबन सभी किस्म के पौधे लगाए गए हैं। इसके करीब वार्ड लेक नाम का एक झील है, जो घोड़े की नाल से मसाबा है। घोड़े की नाल से मसाबा, मसाबा का क्या मतलब होता है, हम शक्ल है, जैसे घोड़े की नाल का हम शक्ल है, मसाबा का क्या मतलब होता है, हम शक्ल है, उसकी तरह है। यहाँ की आदिवासी खासी और गारे कबीलों से है। गारो और खासी कबीले हैं दो। कौन से कबीले हैं दो, गारो और खासी, या खासी और गारो कबीले हैं। ये लोग नस्लन क्या है, मंगोल है। जब आप जब खुलासा लिखेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं ये लोग नस्लन मंगोल है, या तो आप पूरा उनका जो फेस का स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दिया है वो भी लिख सकते हैं, जैसे गोल चेहरा, चपटा सर, चौड़ी पेशानी, चेहरे की हड्डियां उभरी हुई, चौड़ी नाक, आंखें छोटी और रंग पीला। मर्दों के चेहरे पर बाल बराए नाम होते हैं। वहाँ के लोगों के जो चेहरे पे है बिल्कुल मर्दों के बाल नहीं होते। आप ये भी लिख सकते हैं पूरा सेंटेंस, या तो फिर अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप ये लिख दे, ये लोग नस्लन क्या है, मंगोल है। आबादी का ज्यादा हिस्सा ईसाई मजहब की पैरो है, जो अपने कदीम रस्म रिवाज के तौर तरीके अपनाए हुए हैं। यहाँ औरत का एक खास मुकाम हासिल है। विरासत का हकदार सिर्फ औरत ही है। वो घर की मालकिन भी होती है। खानदान उसी के नाम से चलता है। मर्द उसकी मददगार या सलाहकार होता है, मतलब मर्द उसकी मदद करता है या उसे कोई एडवाइस देता है, बस उतना ही काम होता है मर्द का। बाकी सब चीज किससे चलती है, औरत से चलती है। औरत के मरने के बाद जायदाद लड़कियों में से सबसे छोटी लड़की को दी जाती है। बाजारों में खरीद फरोख्त कौन करता है, जो सामान लाने का काम कौन करता है, जो शॉपिंग हम कहते हैं कौन करता है, औरतें ही करती है। ये ये पीठ पर अपने बच्चे को कपड़े से बांधे हुए सर पर बोझ उठाए नजर आएगी। यहाँ एक कहावत आम है। कौन सी कहावत आम है, कौम औरत से ही पैदा हुई है, इसीलिए यहाँ औरत को ही सब कुछ समझा जाता है। क्या मशहूर है यहाँ की कहावत, कौम औरत से ही पैदा हुई, इसलिए यहाँ औरत को ही सब कुछ समझा जाता है। सूबे में खासी और गारो नाम के दो कबीले ही खास है। ये भी अच्छे से आप याद रखें, दो कबीलों के नाम, और उन्हीं के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। आदिवासियों के रस्म रिवाज में कुछ फर्क भी है। शादी के बाद शौहर बीवी के घर रहना पड़ता है और 2-3 बच्चों के बाद ही अपना मकान बना सकते हैं। ये सब रस्म रिवाज का जब आता है कि हमें मेघालय की रस्म रिवाज और लोगों से क्यों डिफरेंट है, अलग है, तो आप ये सब लिख सकते हैं उसमें। इस कबीले में ये दस्तूर है कि शादी से पहले तमाम लड़के नोक पांथे नाम के एक बड़े मकान में रहते हैं। ये वाला भी आप याद रखें, फिल इन द ब्लैंक्स या वन सेंटेंस के आंसर के लिए। ये कबीला क्या है, ये कबीले में क्या सा दस्तूर है, ये कबीले में दस्तूर है कि शादी से पहले तमाम लड़के नोक पांथे नाम के एक बड़े मकान में रहते हैं। शादी के लिए रस्म ये है कि शादी की ख्वाहिशमंद कई लड़के लड़कियां यहाँ जमा होकर अपनी अपनी बहादुरी का कारनामे बयान करती है। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक लड़की किसी लड़के का इंतखाब नहीं कर लेती, यानी कि उसे पसंद नहीं कर लेती। उनके बाद लड़के और लड़की को अंगूठी पहना दी जाती है और फिर पूजा और मंत्रों के पढ़ने के बाद शादी कर दी जाती है। अब आगे देखते हैं। और पहला तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है उनका, दूसरा तरीका ये है कि लड़के का पैगाम लड़के घर वालों को दिया जाता है। फिर अच्छे शगुन के बाद लड़के का हाथ लड़की का मामू पकड़ कर पुजारी के सामने कर देता है और 3 मछलियों को फर्श पर शराब डाल दी जाती है और फिर शादी कर दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ तो हमने उनका पूरी रस्म रिवाज पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ ज्यादा बारिश होने की वजह से सब घने जंगल हैं। यहाँ के लोग शिकार के भी शौकीन हैं। शिकारी कुत्तों को साथ लेकर शिकार खेलते हैं। शिकार में तीर कमान या फंदे का इस्तेमाल करते हैं। एक दरख्त की छाल के रस को नदी में डालकर मछलियों को शिकार किया जाता है। इससे मछलियां मरकर ऊपर आ जाती है।
यहाँ निशानेबाजी के मुकाबले भी रहते हैं। एक गांव को निशानाबाज दूसरे गांव के निशानेबाजों से मुकाबला करते हैं। इसके लिए जज और कुछ पंच मुकर्रर किए जाते हैं, जो वहाँ के जो बड़े लोग होते हैं, जो पंचायत जो करते हैं, जो लोगों के फैसले करते हैं, उनको और जज को मुकर्रर किया जाता है, जिनका फैसला सबको काबिल कबूल होता है। शोर और गुल के साथ निशानाबाजी शुरू होती है। जिस पार्टी के निशाने ज्यादा सही होते हैं वो फतेहमंद समझा जाता है, यानी वो जीत जाती है वो पार्टी। सूबे में आमतौर पर उनकी ग़िज़ा क्या-क्या है, अब ये वाला भी अच्छे से ध्यान रखें। उनकी क्या-क्या ग़िज़ा है, सूबे में आमतौर पर क्या-क्या होता है, चावल, गोश्त, मछली, आलू और साबूदाने दरख्त के गूदे का आटा खाया जाता है। आप ये वाला अच्छे से याद रखें, ये भी आता है कि मेघालय की ग़िज़ा क्या है, मेघालय के सूबे की ग़िज़ा क्या है, तो आप याद रखें चावल, गोश्त, मछली, आलू और साबूदाने के गू दरख्त के गूदे का आटा खाया जाता है। गैर ईसाई खासी बाशिंदे दूध और इसके बनी हुई चीजें नहीं खाते। पूरे सूबे में छालियाँ बहुत शौक से खाई जाती। छालियाँ क्या होती है, जो सुपारी वगैरह होती है, उसको कहते हैं छालियाँ। दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका कौन सा है, चिरापूंजी। ये भी मेन है, ये वाला याद रखें। दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका कौन सा है, चिरापूंजी है, इस सूबे में है। यहाँ आब हवा मरतूब होने की वजह से, मरतूब मतलब नम होने की वजह से, गीली होने की वजह से पेचेस, मलेरिया, हैजा की वबाएं आम है। वबाएं का मतलब बीमारी। पेचेस तो एक पेट की बीमारी होती है, जिसमें पेट में बहुत दर्द वगैरह होता है। और मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। हैजा जो डिहाइड्रेशन होता है, वोमिटिंग होती है, उसमें उसमें पेट दर्द हो जाता है। ये सारी बीमारियां होती है क्योंकि वहाँ की जो आबहवा है बहुत नम है, गीली है। इस वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, ये याद रखे, पेचिस, मलेरिया और हैजा। यहाँ से यहाँ की आबहवा कैसी है, बहुत मरतूब है, यानी गीली है, होने की वजह से पेचिस, मलेरिया, हैजा की वबाएं आम है। खांसी के हर गांव में पंचायत होती है, जो आपस के झगड़े चुकाती है। पंच और गवाहों के बयान पर फैसला दिया जाता है। गारो कबीलों को आचक भी कहते हैं। यहाँ के लोग अपने मकानों में खिड़कियां नहीं बनाते। अब आप याद रखो, जो गारो कबीले वाले हैं, उनके घर में खिड़कियां नहीं होती, उनको क्या कहा जाता है, आचक भी कहा जाता है। और जो खासी है, खासी के गांव वाले, दोनों दो नाम है ना, गारो खासी। तो इनके इसमें पंचायत होती है और वहाँ ही पंचायत का ही सबको फैसला मानना होता है। और गारो के क्या है, गारो कबीले को आचक भी कहते हैं। यहाँ के लोग अपने मकानों में क्या नहीं लगाते, दोनों का डिफरेंस याद रखे। यहाँ के लोग अपने मकानों में खिड़कियां नहीं बनाते, खिड़की बनाने में जुर्माना देना पड़ता है। इस इलाके में कपास की पैदावार ज्यादा होती है, इसलिए ये लोग अपने कपड़े खुद ही बुनते हैं और रंगते हैं। दो गांव के दरमियान एक सराय होती है, जिसे आलदा कहते हैं। सराय का क्या मतलब होता है, जो आराम करने की कोई जगह होती है, जहाँ पर लोग आराम करते हैं और उसके बाद अपनी अपनी जगह या अपनी अपनी मंजिल पर चले जाते हैं। एक जगह होती है जिसको सराय कहते हैं, रुकने के लिए मुसाफिर जो होते हैं, जो दूर दूर से आते हैं, वहां पर रुकते हैं। यहाँ मुसाफिरों को हर किस्म की सहूलियत मुफ्त फराहम की जाती है। जब लोग वहाँ आके रुकते हैं सराय पे, तो वहाँ पर जो भी किस्म का खाना, पानी वगैरह जो कुछ भी सहूलत होती है, वो सब फ्री होती है। इस सूबे में आम तौर पर सीढ़ी-नुमा खेत बनाकर खेती की जाती है। जिस जमीन किसी की मिल्कियत नहीं होती। यहाँ की फसलों में क्या-क्या फसलें हैं यहाँ पर? चावल, मक्का, ज्वार, आलू, अरवी, संतरे, केले, लीची, नींबू, तरबूज वगैरह यहाँ की आम पैदावार है। अब हमने ऊपर देखा था वो क्या-क्या खाते हैं और यहाँ पर क्या-क्या पैदा होता है, तो दोनों का याद रखें आप आंसर में। जब जो मश्की सवाल होते हैं, जो अलग से जो एक्स्ट्रा सवाल होते हैं, वो भी इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो आप दोनों को याद रखें, ग़िज़ा और उनकी फसलें क्या-क्या है। इसके अलावा छालिया और पान के बगीचे भी लगाए जाते हैं। सूबे में खासियों का स्मारक, अस्थि छतरियां, किलों की खंडहरात, पत्थरों के मुजस्समे काबिल दीद है। वहाँ पर जो पुरानी चीजें हैं, मूर्तियां बनी हुई है, और वहाँ के जो किले हैं, जो सब क्या है, काबिल दीद है, मतलब देखने के लायक है, देखने के काबिल है। यहाँ बेशुमार नदियां और आबशार है, जो सूबे की खूबसूरती को दोबाला किए जाते हैं। एंकल स्वीट, एलिफेंट और मौसमी आबशार मशहूर है। ये तीनों के नाम याद रखें, एंगल स्वीट, एलिफेंट और मौसमी आबशार, ये तीन आबशारों के नाम भी याद रखें। ये भी आया था एग्जाम में बोर्ड के, तो ये तीनों आप अच्छे से नाम याद रखें। एंगल स्वीट, एलिफेंट और मौसमी आबशार मशहूर है। वहाँ के आबशार के तीन नाम लिखे, या वहाँ के मशहूर आबशार के नाम बताइए, तो ये तीनों लिखने हैं आपने। यहाँ खासी, गारो ना और आसामी जबानें बोली जाती है। कौन सी जबानें बोली जाती है? खासी, गारो और असमी ज़बान बोली जाती है। इनके अलावा कुछ इलाकाई
ज़बान भी है। रिसाले और रोज़नामे भी यहाँ शाये होते हैं, मतलब वहाँ पर न्यूज़पेपर, अखबार जो एडवर्टाइज़ वगैरह होती है, वो सब शाये होती है, मतलब छपती है। यहाँ की 2 तिहाई आबादी तालीम याफ़्ता है, यानी कि वहाँ के आधे से ज़्यादा लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। हुकूमत हिंद इस सूबे की तरक्की और यहाँ के अवाम को फलाह व बहबूद के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल वगैरह खोले हैं, ताकि ये सूबा भी दीगर सूबों की तरह मज़ीद तरक्की करे, मतलब ज़्यादा तरक्की करे, और फलाह व बहबूद मतलब उनकी भलाई के लिए, उनकी कामयाबी के लिए। तो यहाँ हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, जो मेन थी मैंने आपको बताई। अब अल्फाज मायनी पढ़ते हैं। अल्फाज मायनी भी जो इसमें दी हुई है, आप अच्छे से पढ़े। तो शुरू करते हैं। आबसार यानी झरना, दावत नजारा यानी देखने की दावत, फतेहमंद यानी जीता हुआ, मरतूब गीला या नम, मिल्कियत जायदाद, काबिल दीद देखने के लायक, कबीला गिरोह, दिल दादा शौकीन, नफुस नफ्स की जमा रूहे हस्तियां, यहाँ नफुस से मुराद लोगों से है। सरोद नगमा गीत राग, वस्ती दरमियानी, दफातर दफ्तर की जमा, ऑफिस। आगे देखते हैं। पैरो मानने वाले, फलाह व बहबूद भलाई या बेहतरी। अब यहाँ तो हमने इसका पूरा सबक पढ़ लिया और अल्फाज मानी पढ़े। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने लिखे हैं आपके लिए, वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। पहले मैं उसका खुलासा पढ़ूंगी आपके लिए, मैंने वो भी लिखा है। तो हम मजमून का पूरा खुलासा पढ़ते हैं। मेघालय भारत का एक इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी सूबा है, जिसे 2 अप्रैल 1970 को आसाम के गारो खासी और जिंतिया पर्वतों के इलाकों से अलग कर तश्कील दिया गया, बनाया गया। ये इलाका साल भर बादलों से ढका रहता है, जिस वजह से मेघालय को क्या कहा जाता है, बादलों का घर। 6,500 फीट शिलोंग पीक यहाँ की सबसे ऊंचा पठारी इलाका है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाला मुकाम चिरापुंजी इस सूबे में वाक़ है। ब्रह्मपुत्र यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। इसकी आबादी तकरीबन 10 लाख और रकबा 22,500 किलो मुरब्बा मीटर है। आपने देखो, अगर आप सबक को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप उसी में से ये बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। और अच्छे से मरकजी ख्याल, आप पहले सबक को जो है 2-3 दफा पढ़े अच्छे से, फिर उसके हिसाब से अपने आप एक खुलासा बनाए, उसका मरकजी ख्याल बनाए। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, जिसका नाम यहाँ के कदीम देवता के नाम पर रखा गया है। शिलोंग को पहाड़ों की मलका कहा जाता है। यहाँ के खास बाशिंदे खासी और गारो कबीले से ताल्लुक रखते हैं, जो नस्लन मंगोल है। देखिए, अब मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा है वो नस्लन मंगोल है। अगर आप उसके बारे पूरा लिखना चाहते हैं कि उनकी चौड़ी पचानी, चपटी नाक, हड्डियां उभरी हुई, ये भी लिख सकते हैं, या नस्लन मंगोल है ये भी लिख सकते हैं। दोनों में दोनों का एक ही मतलब है। हमने मंगोल बोल दिया। अगर आपको उसकी पूरी डेफिनेशन देनी है, पूरी तफसील से बताना है, तो आप वो भी बता सकते हैं। यहाँ के कुछ बाशिंदे बड़ी इमारतों में रहते हैं, तो कुछ घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहते हैं। अगर कोई अंग्रेजी लिबास पहनता है, तो कोई आदिवासियों की तरह रंगीन और ढीले ढाले कपड़े पहनता है, मगर मशहूर कपड़े पहनता है। मेघालय के मशहूर बोटानिकल पार्क में हर किस्म के पौधे लगाए हुए हैं। इसी पार्क के करीब घोड़े की नाल जैसी वॉर्डलेक झील है। अब हमने यहाँ तक पढ़ा, हम लास्ट पढ़ेंगे इसका। यहाँ के माशरे में औरत का खास अहमियत हासिल है। विरासत की हकदार सिर्फ छोटी लड़की होती है और खानदान का नाम भी औरत के ही नाम से चलता है। शादी के बाद मर्द को अपनी बीवी के घर रहना पड़ता है। कुछ कबीलों में लड़के अपनी बहादुरी के कारनामे सुनाकर लड़की का इंतखाब करते हैं। यहाँ के लोग चावल, गोश्त, मछली, आलू शौक से खाते हैं और छालिया यानी सुपारी का इस्तेमाल बहुत आम है। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते हैं और पहाड़ियों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, कैसे खेत बनाते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर फसलें उगाते हैं। यहाँ खासी और गारो और आसामी जबानें बोली जाती है। मेघालय अपनी कुदरत और खूबसूरती, आबशारों और मुनफरद तहजीब यानी कि अलग अनोखी तहजीब की वजह से दुनिया भर में सियाहों के लिए कशिश का बाज बना है। जो सियाह मतलब जो टूरिस्ट है, उनके लिए क्या बना है, देखने के, जो मेघालय इतना खूबसूरत है कि जो टूरिस्ट है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनको देखने के लिए अपनी तरफ बुलाता है, और इतना खूबसूरत है मेघालय। हुकूमत यहाँ की तरक्की और तालीम के लिए मुसलसल काम कर रही है। तो हमने यहाँ पर पूरा खुलासा लिख दिया है। हम उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। तो चलो, मैंने वो भी लिखे है आपके लिए। सवाल नंबर 1, मेघालय सूबा किस तरह तश्कील दिया गया? मेघालय कैसे बना? मेघालय को 2 अप्रैल 1970 को रियासत आसाम के जुनूबी हिस्से यानी गारो खासी और जिंतिया पहाड़ी इलाकों को अलग करके तश्कील दिया गया, यानी बनाया गया। सवाल नंबर 2 है, इस सूबे का नाम मेघालय क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? ये सूबा
ये सूबा साल भर बादलों से ढका रहता है, इसलिए इस सूबे का नाम मेघालय यानी बादलों का घर रखा गया। क्यों रखा गया था? क्योंकि ये साल भर इसका बादलों से ढका रहता है ये सूबा, इसलिए इस सूबे का नाम मेघालय यानी बादलों का घर रखा गया। सवाल नंबर 3 है, मेघालय को खूबसूरत सूबा क्यों कहा गया? मेघालय अपनी ऊंची नीची पहाड़ियों, गहरी खाइयों, बल खाती नदियों, पहाड़ों की चोटियों से गिरते हुए खूबसूरत आबशारों की वजह से एक दिलकश और खूबसूरत सूबा कहलाता है। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जो पहली लाइन है इस सबक की, वही है। मैंने आपको बताया था ना, इस मेघालय को खूबसूरत सूबा क्यों कहा जाता है। तो मेघालय अपनी ऊंची नीची पहाड़ियों, गहरी खाइयों, बल खाती नदियों और पहाड़ों की चोटियों से गिरते हुए खूबसूरत आबशारों की वजह से एक दिलकश और खूबसूरत सूबा कहलाता है। सवाल नंबर 4 है, मेघालय की राजधानी का नाम शिलोंग किसके मुनासिबत से रखा गया? मैंने किसके ऊपर रखा गया है? शिलोंग यहाँ के एक देवता का नाम था। मेघालय की राजधानी का नाम शिलोंग इसी देवता के नाम से मुनासिबत रखा गया है। मेघालय में कौन कौन से कबीले आबाद है? मेघालय में बुनियादी तौर पर खासी और गारो नाम के दो कबीले आबाद है। कौन कौन से है? खासी और गारो नाम के दो कबीले आबाद है। सवाल नंबर 6 है, मेघालय की खास रस्म रिवाज क्या है? तो जवाब है, यहाँ विरासत की हकदार सिर्फ औरत होती है और खानदान इसी के नाम से चलता है। जायदाद खानदानों की सबसे छोटी लड़की को दी जाती है। शादी के बाद शौहर को बीवी के घर रहना पड़ता है। शादी के लिए लड़के अपनी बहादुरी के कारनामे बयान करते हैं और लड़की खुद अपनी जीवन साथी का इंतखाब करती है यानी चुनती है। यह सिलसिला जारी रहता है। इसके बाद लड़के और लड़की को अंगूठी, ये वो हो गया, पहना दी जाती है। पूजा और मंत्रों के पढ़ने के बाद शादी कर दी जाती है। एक तरीका तो ये है, और एक दूसरा तरीका क्या है वहां पर शादी का? शादी के लिए दूसरी रस्म ये है कि लड़के का पैगाम लड़के के घर वालों को दिया जाता है। सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। शादी के बाद दूसरी रस्म ये है कि लड़के का पैगाम लड़की होगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है शायद। लड़की के घर वालों को दिया जाता है। फिर अच्छे शगुन के बाद लड़की के हाथ लड़की का मामू पकड़कर पुजारी के सामने कर देता है। तो यहाँ पर ये मैं लिख देती हूँ ठीक से, थोड़ा सा एरर हो गया लिखने में, यहाँ पर टाइपिंग में। दूसरी रस्म लड़के का पैगाम लड़की के घर वाले होगा, यहाँ पर लड़की के घर वालों को दिया जाता है। फिर अच्छे शगुन के बाद लड़की का हाथ लड़के का मामू पकड़कर पुजारी को सामने कर देता है। ठीक है, ये तो सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब जबानी कवायद पढ़ेंगे हम। शिलोंग को पहाड़ी की डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलका कहा जाता है। शिलोंग को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मलका कहा जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका कौन सा है? चेरापूंजी दुनिया का सबसे बारिश वाला इलाका है। एक कबीले का एक कबीले का दस्तूर है कि शादी से पहले तमाम लड़के नोक पांथे नाम के मकान में रहते। कहाँ पर रहते हैं? नोक पांथे नाम के मकान में रहते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स थी, इसे भी आप करें अच्छे से जुमलों में इस्तेमाल। पहला है कदीम व जदीद। कदीम व जदीद मतलब पुरानी और नई जो तहजीब होती है उसको कहते हैं कदीम व जदीद। शिलोंग शहर कदीम व जदीद तहजीब का संगम है। नंबर 2 है रस्म रिवाज। यहाँ के लोग अपने कदीम रस्म रिवाज पर अमल करते हैं। सवाल नंबर 3 है शोरगुल। निशानाबाजी का मुकाबला शोरगुल के साथ शुरू होता है। नंबर 4 है खरीद फरोख्त। बाजारों में खरीद फरोख्त का काम औरतें ही करती है। फलाह बहबूद। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए स्कूल और अस्पताल खोलती है। लास्ट में है इसम और सिफत की पहचान करनी, हमने दे रखा है। दस्तावेज में दिए गई इबारत गोल चेहरा, चपटा सर, चौड़ी पेशानी के मुताबिक इसम यानी नाउन, इसमें क्या क्या है? चेहरा, सर, पेशानी, नाक, आंख। ये मैंने थोड़ा सा इसमें और अपने आप से डाले थे सेंटेंस दो, ताकि आपको समझ आए। और सिफत में यानी एडजेक्टिव। सिफत में क्या क्या आएगा? जो सिफत क्या होता है? जो उसकी खूबी होती है। गोल, चपटा, चौड़ी, छोटी और पीला। जैसे ये हो गया, ये मैंने अपने आप लिख दो करके दिए थे आपको समझने के लिए। चेहरा, सर, पेशानी क्या है? इस्म है। सिफत क्या है? गोल, चपटा और चौड़ी, ये हो गए सिफत। तो यहाँ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आंसर्स खुलासा मैंने आपको सब बताया है। अगर कोई समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछे। बस यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हुई है तो आप उसको देख ले। यहाँ पर लड़की आएगा, यहाँ पर मैंने लड़के लिख दिया था। यहाँ पर पैगाम जो है लड़की के घर वालों को दिया जाता है। तो आप ये अपने करेक्शन सही कर ले लिखोगे जब आप, तो
यहाँ पर सारा चैप्टर खत्म हो गया है। मैंने सब आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछें। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।